आज का हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज के केंद्रक दिए हुए हैं, दो शीर्ष दिए हुए हैं, हमसे तीसरा शीर्ष पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम केंद्रक का सूत्र लिखते हैं। ये हमारा हो गया, केंद्रक का सूत्र हो गया। तो चलो सब रखते हैं। और तीसरा केंद्रक हम मान लेते हैं x3 y3 और z3 मान लेते हैं ना। और ये हो गया हमारा x y z हो गया। तो चलो पहला बिंदु हम निकालते हैं। पहला बिंदु 4/3 बराबर हो गया 16 प्लस x3/3। ये काट दिया, हमारा x3 का मान आ गया -2। -2 आ गया तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। हमको अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चेक करना है। तो अब हम निकालते हैं Z3 निकालते हैं। तो 1/3 बराबर जोड़ लेते हैं 4 1 5 प्लस Z3/3 3 कट गया, आ गया -4। हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतलों इतने और इतनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। ये हमारा बीच के मध्य का कोण का सूत्र हो गया। ये हो गया हमारा x1 y1 z1 हो गया। यहाँ हमारा x3 y3 z3 हो गया। तो हम निकालेंगे 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बटे में आएगा √6 बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो ये बचेगा ऊपर 3/6 बराबर 1/2। cos कितने का मान होता है? cos 60 का मान होता है। cos 60 बराबर 5/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब लिमिट का सवाल है। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे कि हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये चेक करने के लिए हम अल्फा बराबर π/4 डालेंगे तो 0/0 आएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। साइन अल्फा का अवकलन होगा कॉज अल्फा, प्लस माइनस कॉज अल्फा का होगा माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। नीचे बचेगा 1 और ये आ जाएगा 2/√2। इसको काट देंगे, आ जाएगा √2। हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा y बराबर सेक इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स थीटा प्लस काज इनवर्स थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इसको हम सही रूप में लिखते हैं। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स x-1/x+1। और सेक का उल्टा क्या होता है? काज होता है। काज इनवर्स x-1/x+1 आ गया है। देखो इतनी वैल्यू जो लिखी है ये थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। और जब हम 1 का अवकलन करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। 1 का अवकलन 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x² दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है, तो देखो ये सीधा डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है। ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो ये आ जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। tan इनवर्स x का हम अवकलन कर देंगे 2/1 + x² हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं गलत, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा समाकलन से। तो चलो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। तो संयुग्मी से गुणा करने के बाद हमारा क्या आएगा, x+1 + √x+2 आएगा। और नीचे बचेगा हमारा -1 है ना, -1 बच गया। अब इसका अवकलन करेंगे हम। तो अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो अवकलन करेंगे तो हमारा जो ये है, ये पहले देखो माइनस मैंने बाहर लिख दिया ब्रैकेट लगा के। और √x+1 का अवकलन हो जाएगा x+1 की घात 3/2/2/3 ऐसे ही ये हो जाएगा। अब ये 3/2 कॉमन लिख के बाहर लिख देंगे, आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा 3/2 होगा। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा माइनस का, प्लस ये सेम वैल्यू इधर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये हमको दिया हुआ है ए डॉट बी इज लेस देन जीरो। लेस देन मतलब जीरो मतलब है माइनस में आएगा थीटा का मान। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा होता है। ए बी कट गया, पहले तो हमारा थीटा का मान आया, टेन थीटा का मान आया पाई बाई 4, लेकिन इसमें माइनस दिया हुआ है, ए बी इज लेस देन जीरो। जीरो से छोटा माइनस में ही होगा तो हमको पाई में इसको घटाना पड़ेगा, आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ है, तो बी सी के बीच कोण पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी बराबर माइनस ए हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। बी डॉट सी बराबर क्या होता है, बी, अब 2 बी, इसको थोड़ा इसको रब कर देंगे, 2 बी सी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इतने की वैल्यू लिखा मैंने इधर इधर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतने को मैंने भेज दिया इधर, इधर भेज दिया, इतना हो गया। अब ये बट्टे में चला जाएगा तो हमारा मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0, 0, 0, बी और a, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। देखो अगर ये बिंदु वृत्त से होकर जा रहे हैं तो ये वृत्त को संतुष्ट करेंगे। सबसे पहले हम तीनों समीकरण में 0, 0 डाल के देखेंगे, तो 0, 0 डालने से सारे संतुष्ट हो रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं 0, बी डाल के देखेंगे। 0, जैसे ही बी डालेंगे ये संतुष्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन कट गया, है ना। इसके बाद हम देखो डाल के देखेंगे 0, बी इसमें डालेंगे तो 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 प्लस बी स्क्वायर आया, तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इस बी नंबर ऑप्शन भी कट हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में 0, बी डाल के देखते हैं। 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 माइनस बी स्क्वायर बराबर 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 0, मतलब ये संतुष्ट हो गया। अब हम a, 0 भी ऑप्शन नंबर सी में डाल के देखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर, ए कट गया बराबर 0, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक अक्षों से समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।